नमस्कार दोस्तों, अगर आपका बैंक अकाउंट साइबर सेल ने फ्रीज कर दिया है तो आपके मन में स्वाभाविक है ये प्रश्न जरूर आता होगा कि क्या हम अपने बैंक अकाउंट को घर बैठे भी अनफ्रीज करा सकते हैं। तो दोस्तों ध्यान रखिए, घर बैठे अपने अकाउंट को अनफ्रीज कराने के लिए आपको कुछ जरूरी स्टेप्स फॉलो करने होते हैं, एक प्रक्रिया का पालन करना होता है। अगर आप इस प्रक्रिया का पालन करेंगे तो आप घर बैठे भी अपने अकाउंट को अनफ्रीज करा सकते हैं। अब ये जरूरी स्टेप्स क्या हैं, किस तरीके से हमें अपने अकाउंट को घर बैठे अनफ्रीज कराना है, आज इस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, इसे अंत तक आप जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं एडवोकेट आयुष गर्ग और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल ऑनलाइन लीगल सिंगर। दोस्तों, बैंक अकाउंट फ्रीज या साइबर क्राइम से रिलेटेड और इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए आप हमारी प्लेलिस्ट पर भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही दोस्तों, एक जरूरी सूचना हो, अगर आपका बैंक अकाउंट गुजरात साइबर सेल से फ्रीज हुआ है या केरला साइबर सेल से फ्रीज हुआ है तो आपको कुछ भी एडवांस फीस पे करने की अब जरूरत नहीं है। आप अपना बैंक अकाउंट बिना एडवांस फीस पे करे अनफ्रीज करा सकते हैं। इसके लिए आप हमें एक पोस्ट डेटेड चेक दे सकते हैं, वो भी उसी अकाउंट का जो अकाउंट आपका फ्रीज है। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब हम टॉपिक पर वापस आते हैं कि हम कैसे अपना बैंक अकाउंट घर बैठे अनफ्रीज करा सकते हैं। दोस्तों, एक बात आप ध्यान रखिए, जब भी आपका बैंक अकाउंट फ्रीज होता है तो आपको सबसे पहले बैंक में विजिट करना है और उनसे कुछ जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स लेने हैं। अब ये जरूरी डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स क्या हैं, इनके बारे में हमने सेपरेट एक वीडियो बनाया हुआ है और आपको ये डिटेल्स बैंक से कैसे लेना है, बैंक अगर आपको ये डिटेल्स प्रोवाइड नहीं करता है तो आपको क्या करना है, इसके बारे में भी हमने एक अलग से वीडियो बनाया है। आप हमारी प्लेलिस्ट पर विजिट करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। वैसे शॉर्ट में आपको जो जरूरी डिटेल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। दरअसल जब भी बैंक अकाउंट फ्रीज हो, आपको बैंक से एक तो ये पता करना है कि किस साइबर सेल ने आपका बैंक अकाउंट फ्रीज किया है, क्या कंप्लेंट नंबर है या FIR नंबर है और आपका ट्रांजेक्शन डिटेल क्या है जिसकी वजह से आपका बैंक अकाउंट फ्रीज हुआ है। जब दोस्तों एक बार आपको ये सारी डिटेल्स मिल जाती हैं तब हमारी प्रक्रिया स्टार्ट होती है। अब घर बैठे अकाउंट अनफ्रीज कराने के लिए सबसे पहले हमें जो करना चाहिए वो ये होता है कि हमें साइबर सेल से कांटेक्ट करना होता है जिस साइबर सेल ने हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज किया है। अब दोस्तों, आपको साइबर सेल से कांटेक्ट कैसे करना है, आपको बैंक के द्वारा एक मेल आईडी साइबर सेल की प्रोवाइड कराई जाती है। आप उस मेल आईडी पर अपने सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल्स सेंड कर दें। इसके साथ साथ आप साइबर सेल ऑफिसर से फोन पे कांटेक्ट करके बात करें। दोस्तों, ये प्रक्रिया आप खुद भी कर सकते हैं, आपको इसके लिए किसी की भी हेल्प की जरूरत नहीं होती है। लेकिन दोस्तों, प्रैक्टिकली इस तरीके से अगर हम अपना बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराते हैं तो कुछ मामलों में तो हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाता है, लेकिन ज्यादातर मामलों में हमें इसका कोई ज्यादा अच्छा रेस्पॉन्स नहीं मिलता है। अब दोस्तों, हमें डिटेल सेंड करने के बाद या फिर ऑफिसर से बात करने के बाद भी कोई रेस्पॉन्स नहीं मिले तो हमें सेकंड स्टेप क्या लेना चाहिए। तो दोस्तों, सेकंड स्टेप होता है आप एक लीगल नोटिस के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन साइबर सेल में सबमिट करें। इसके लिए आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लें। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर भी इसके लिए कॉल कर सकते हैं। दरअसल दोस्तों, होता क्या है, साइबर सेल के पास पर डे हजारों की संख्या में मेल्स या कॉल्स आते हैं, तो वो इन सभी मेल्स या कॉल्स का जवाब इजीली नहीं दे पाते हैं आपको या टाइमली नहीं दे पाते हैं। तो ऐसे में प्रॉब्लम ये आती है कि हमारा बैंक अकाउंट फ्रीज का फ्रीज ही बना रहता है। और दोस्तों, लीगल नोटिस के माध्यम से अपना रिप्रेजेंटेशन या डॉक्यूमेंट साइबर सेल में सबमिट करने पर फायदा ये होता है कि साइबर सेल उसको कंसीडर करता है, क्योंकि ये लीगल नोटिस बहुत ही कम आते हैं और एक प्रक्रिया के थ्रू आते हैं। साइबर एडवोकेट के माध्यम से ये लीगल नोटिस साइबर सेल में सबमिट हो जाते हैं। तो ऐसे में साइबर सेल ज्यादातर इस तरीके से जो लीगल नोटिस के माध्यम से रिप्रेजेंटेशन आते हैं उस पर अपना रिएक्शन जरूर देता है और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज होता है। साथ ही साथ आपके ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई करने से पहले साइबर सेल आपसे बात जरूर करता है या आपके एडवोकेट से बात करता है। तो एक ये सेफ साधन है अपना बैंक अकाउंट घर बैठे ही अनफ्रीज कराने का, साइबर सेल में विजिट नहीं करके अपना अकाउंट अनफ्रीज कराने का। प्रैक्टिकली दोस्तों, ज्यादातर मामलों में लीगल नोटिस भेजने से हमारे बैंक अकाउंट अनफ्रीज हो जाते हैं या फिर हमारे ऊपर कोई भी लीगल कार्रवाई नहीं होती है। जब तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है हम सेफ रहते हैं और इन्वेस्टिगेशन के बाद हमारे अकाउंट अनफ्रीज हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों, कई बार
ऐसा भी होता है कि लीगल नोटिस भेजने से हमारा बैंक अकाउंट अनफ्रीज नहीं हो पाता। चाहे पुलिस हम पे कोई कार्रवाई नहीं कर रही हो, लेकिन अकाउंट हमारा अनफ्रीज नहीं हो पाता और हमें अपना अकाउंट अनफ्रीज कराना बहुत ज़रूरी होता है। तो ऐसे में हमें साइबर सेल में विजिट करना मजबूरी हो जाता है। अब यहाँ पे तीसरा ऑप्शन हमारे पास है कि आप खुद पर्सनली साइबर सेल में विजिट नहीं करें, आप एक अच्छे साइबर एक्सपर्ट एडवोकेट की हेल्प लें जो आपके बिहाफ पर साइबर सेल में जाएंगे, विजिट करेंगे, ऑफिसर से बात करेंगे और आपका बैंक अकाउंट अनफ्रीज कराने में आपकी हेल्प करेंगे। दोस्तों 100 में से 90% केसों में आपको इससे रिजल्ट जरूर मिल जाएगा, लेकिन कई बार ऐसा होता है दोस्तों कि हमारा बैंक अकाउंट साइबर सेल अनफ्रीज ही नहीं करता है। हमारा बैंक अकाउंट या तो फर्स्ट या सेकंड लेयर में फंसा होता है या फिर ऑफिसर हमें कोऑपरेट नहीं कर रहे होते हैं। तो ऐसे में भी आपको घबराने की कोई जरूरत नहीं है। आप ऐसे मामलों में कोर्ट की भी हेल्प ले सकते हैं। इसके लिए आप उसी मजिस्ट्रेट कोर्ट में जिसके जुरिडिक्शन में वो साइबर सेल आता है, वहाँ एक सेक्शन 451, 457 सीआरपीसी के अंतर्गत एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं या फिर आप हाई कोर्ट में एक रिट पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं, जिसके तहत आपका बैंक अकाउंट डेबिट फ्रीज क्लियर कर दिया जाता है, लीन अमाउंट होल्ड कर आपके अकाउंट को चालू कर दिया जाता है। और ऐसे में दोस्तों इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होने के बाद आपके अकाउंट को पूरी तरीके से फ्री कर दिया जाता है। दोस्तों ऑनलाइन लीगल सेंटर एक लॉ फर्म है, हमारे ऑफिसेज ऑल ओवर इंडिया है। बैंक अकाउंट फ्रीज से रिलेटेड किसी भी हेल्प के लिए या साइबर क्राइम से रिलेटेड किसी भी मैटर के लिए आप हमारी हेल्पलाइन नंबर पर कॉल करें, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपको हमारे लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। अंत में सतर्क रहें, अपने अधिकारों के लिए जागरूक रहें और ऑनलाइन लीगल सेंटर से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।